जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। साथियों, हंसी भी आ रही है। एक बात बताइए, आप लोगों को कुछ याद है कि नहीं? याद है तो बताइए, क्या याद है? आप लोगों ने एक फॉर्म डाला था आदि अनादि काल में। आदि अनादि काल कहने का मतलब कब डाला था भाई? आपने आज से 2 साल पहले, चूंकि जहाँ तक हमको याद है अगस्त सितंबर में ही फॉर्म आया था और अगस्त सितंबर चल रहा है, ठीक है, 2022 में आपने एक फॉर्म डाला था जिस फॉर्म का नाम था बिहार सिविल कोड। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा सपना देख चुके थे कि मेरा इसमें सिलेक्शन होगा, हम अपना ये रूटीन बनाएंगे, हम अपना ये रूटीन बनाएंगे। आखिर उसका क्या हुआ? कुछ आता पता है? नहीं है? चलिए हम एक एक करके बताते हैं। अगर भूल गए हैं तो रिन्यूअल करा देते हैं कि उसका एग्ज़ाम कब तक होगा, होगा या नहीं होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो यहाँ तक आ गए हैं तो इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ठीक है। और हो सके तो अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए। नहीं करना है तो मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगे कि कुछ इन्फॉर्मेटिव है, कुछ हमारे लिए मेहनत करते हैं तो दबाइए, अन्यथा छोड़ दीजिए, ठीक है। अब बिहार सिविल कोर्ट में 7,000 प्लस वैकेंसी था और उसमें 4 पोस्ट था, ठीक है। स्टेनोग्राफर, रीडर, क्लर्क, प्यून, ठीक है। पिछले साल 17 दिसंबर को 2 पेपर हो गया था। किसका किसका? रीडर का और स्टेनोग्राफर का। उसका सिलेक्शन अभी लास्ट प्रोसेस में है, इस मतलब इंटरव्यू चल रहा है अभी, ठीक है। 2 पोस्ट उसमें बच गया था, एक क्लर्क का, एक प्यून का। एक क्लर्क का और एक प्यून का। उनका सिलेबस आप लोगों को अच्छी तरह भली भांति याद होगा, चूँकि थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट उसमें इंग्लिश ही पढ़ना है, ठीक है। और 90 नंबर का एग्ज़ाम और 10 नंबर का इंटरव्यू। आप लोगों ने उस बारे में आप लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बारे में ज़रूरत है कि इसकी एग्ज़ाम होगी अथवा नहीं होगी। तो देखिए, अभी जो रीडर और स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था ये फाइनल स्टेज में है। अब बिहार सिविल कोर्ट करेगी क्या? अब एग्ज़ाम तो लेगी ना भाई? नहीं लेगी। तो आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जहाँ तक सूचनाएं मिल रही है कि इसका एग्ज़ाम नवंबर में लेने की सुबुगाहट अभी चल रही है, क्योंकि नवंबर में बहुत सारे त्यौहार जो हैं 1 नवंबर में ख़त्म हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसका एग्ज़ाम मतलब 15 नवंबर के बाद कभी भी डेट फाइनल हो सकता है। अगर नवंबर में नहीं हुई तो इस साल होने की संभावना कम दिखाई देती है, ठीक है। तो अगर आप लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं तो पढ़ना चालू कीजिए। जो प्यून के लिए भरा है 85 नंबर का तैयारी कीजिए। जो कलर के लिए भरा है वो 90 नंबर की तैयारी कीजिए। मतलब सिलेबस मैथ, रीजनिंग और जीके जीएससी होता है। एक इसमें हिंदी और इंग्लिश है। आप मैथ रीडिंग बनाते हैं, चूँकि आप पढ़ाई कहीं बेकार जाने वाला नहीं है, आप अलग तैयारी भी करते हैं। जो लोग इसका तैयारी किसी कारणवश छोड़ दिए थे, तो अगर आपका टारगेट है सिविल कोर्ट में जॉब पाना तो आप लोग अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों का एग्ज़ाम नवंबर 15 नवंबर के बाद, मतलब सेकेंड वीक के बाद कभी भी डेट आ सकता है। जहाँ तक सूचनाएं मिल रही है, हम कंफर्म नहीं बता रहे हैं। देखिए, गाली मत दीजिएगा, गाली मत दीजिएगा। जो सूचनाएं मिलती है हो सकता है ये गलत भी हो। और अभी तक हम आपको जितने बात बताए हैं
लगभग हमने सही बताया है। आप चाहे बिहार पुलिस का कट ऑफ देख लीजिए, आप चाहे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देख लीजिए, आप चाहे मतलब दरोगा का पेपर देख लीजिए। जितने भी बात हमने बताए हैं अनुभव के आधार पे, कुछ इनपुट के आधार पे, कुछ अपने से सीनियर से मदद लेकर के, हम जूनियर से भी मदद लेते हैं, क्योंकि अगर आपके पास कला है तो आपसे भी कुछ हम मदद ले लेते हैं। ठीक है, आदमी भर जीवन सीखता है। तो अगर आप लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं तो लग जाइए। धन्यवाद।